बिल्ली भी सोचेगा है किसके घर पे रह रही थी मैं अभी तक। ये कैसी विश पूरी हो रही है? ये प्रूव क्या करना चाहती है वन मिलो वंडर? नो 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 गधी औरत, तेरे को पता है उसकी बंदी जो है कैसा ऑब्सेसिव एक्ट कर रही है। तेरे को रात के 3 बजे पार्क में मिलना है, तेरे को भी मजा आ रहा है, मेरे को पता है। This is the sample shot. I want to see how the framing is looking. I don't know, मेरी लातें तो नहीं दिख रही है ना, मेरा ऐसे नंगा घुटना तो नहीं दिख रहा ना। अगर दिख रहा है तो फिर सब्सक्राइब कर दो। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो। पंजा लड़ा रहे हैं हम यहाँ पर। कैसा इंट्रो है भाई। हेलो वेलकम बैक टू ये क्या था सीरीज। मेरे को नहीं पता, मेरे पास और इंट्रो नहीं है। कहां से लाऊं मैं इतने नए इंट्रो? अगर अभी तक भी तुमको नहीं समझ आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं तो तुम भी सरकार की तरह स्लो हो। सटल सोशल डिग्स। ओके, आई एम फाइनली डूइंग द मूवी जिसके लिए तुम सारे के सारे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा कर रहे थे हर कमेंट सेक्शन के अंदर। Obsession. This movie is about this one guy who's in love with this one girl and he is not able to confess, and in one shop he ends up finding this one supernatural item which he makes a wish with, and the wish just turns out to be true in the worst way possible. That's the whole plot of the movie. Okay, so let's get into it. Okay, so movie opens with जो लड़का है Bear, he's sitting with his friends and he's practicing how he's going to confess to Nikki about his feeling. भाई दोस्तों को बताएगा ना, बात करें तो तेरा मजाक ही उड़ाएंगे, हेल्प कोई नहीं करता आजकल। दीवार के साथ कर ले, अपने गुड्डे के साथ कर ले, नहीं गुड्डा भी तेरे पीछे पड़ जाएगा। रहने दे, इस मूवी का कोई भरोसा नहीं है। नाउ भी कट्टू ये घर आता है और इसकी जो बिल्ली है वो दवाई खाकर चल बसी। ये बिल्ली है या माइकल जैक्सन? ये ऑफ कोर्स बहुत सैड है। फिर ये रोता है, फिर रात को इसको ना निकी की कॉल आती है। कौन सी निकी जो होती है वो रात के 12 बजे कॉल करती है? इसके भी दिल में कुछ कुछ तो हो रहा है। हाँ? ये दोनों एक सेम वर्क प्लेस पे सारे लोग काम करते हैं ना, तो निकी इसको बताती है दैट आई एम लीविंग द जॉब। तो अब बेर की महबूबा जा रही है ना, तो ये ना जाने से पहले उसके लिए एक गिफ्ट लेने जाता है। इसको ना वहाँ पे एक ना कैंडी टाइप केक तो मिलती है, वन विश विलो, एंड ना इसकी पैकेजिंग इज जस्ट लाइक वैसे वो फेक वाली सिगरेट्स नहीं आती थी बचपन के अंदर, लिटरली लाइक दैट। और ये गिफ्ट देगा अपनी महबूबा को और इसको लग रहा है इससे फट जाएगी वो, इसीलिए तेरी बिल्ली भी जहर खा के मर गई। अब ये क्लब के अंदर सारे के सारे हैं ऐसे सेलिब्रेट करने के लिए शॉर्ट्स वॉट्स लेते हैं। ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू कन्फेस हिज फीलिंग, बट इससे निकल नहीं रही है। चिट्ठी लिख के दे दे उसको, तेरे बस की मुझे लग नहीं रही है। बड़े फाइनली वहां से निकलने लगते हैं। निकी बोलती है मेरे को नहीं आना कैरियोके पे, आई वांट टू गो होम, एंड ये बोलता है कि आई कैन ड्रॉप यू होम। निकलने से पहले निकी ना बोलती है किसी के पास $20 है। क्यों? क्योंकि इसको ना क्लब के बाहर बैठे भिखारी को देने हैं $20। 2000 रुपए कौन देता है भिखारी को? चलो हम दोनों भी मिलके बैठते हैं, एक लेगा दे क्लब के बाहर। ये होती है पिकमी गर्ल्स। चल अपन अभी अंदर शॉर्ट्स मार के यहाँ पर बड़ा भिखारी को $20 देने का नाटक कर रही है ढोंगी। तो अब ये ना उसको घर पे छोड़ने जा रहे हैं। प्रॉपर माहौल बना हुआ है। ओके तुम दोनों अकेले हो, अब तो बोल दे। अभी इमोशनल टॉक्स भी चले कि तेरी बिल्ली मर गई ना, वो तेरे को सांत्वना भी दे रही है, तो बोल दे। और ये पता बड़े क्लियर सिग्नल भी देती है, बोलती है कि आई एम राइटिंग दिस रोमांस नॉवल बट यू नो आई नीड टू फील लव इन लाइफ। और एक पॉइंट में बोलती है यू नो व्हेन आई एम इन लव विद समबडी दैट गाय नेवर नोज। अरे वो सीधा सिग्नल दे रही है। और एक पॉइंट में सीधा पूछ भी लेती है इफ यू लाइक मी दिस इज द टाइम टू टेल मी। और ये फुद्दू तब बोलता नहीं है। तो अब ये क्या करता है, वो अपनी वो जो इसके लिए गिफ्ट लाया था ना चिंदी सा, वो भी खुद यूज कर लेता है। ठीक है, दैट वन विलो तोड़ के बोलता है आई विश निकी लव्स मी मोर देन एनीबडी इन द वर्ल्ड। अम्मा बन जाएगी वो तेरी। और ये होते ही, ये तोड़ते ही ना जो निकी होती है वो एकदम से अपने घर से बाहर आ जाती है एंड स्टार्ट्स एक्टिंग वियर्ड एंड बोलती है कि आना अंदर बैठ के बात करते हैं ना तेरी मरी हुई बिल्ली के बारे में। ओके हिंदी में कितना वियर्ड साउंड करता है। एंड किसी भी सेन इंसान के बंदे को इस पॉइंट पे समझ आ गई अभी भी मैंने तोड़ा, इसके बिहेवियर को एकदम से क्या हो गया भाई, मैं तो कट लूंगा। ये करती रहे पीछे बैठ के करती रहेगी। ये शपड़गंज उसको घर ले आता है। ये पूरी मूवी इज अबाउट ठरक का कीड़ा बाबू भैया, ठरक का। तो अब ये इसके घर पे है, देन ऑफ कोर्स चीजें थोड़ी स्टीमी हो जाती है। ओके स्टीमी के बीच के अंदर इसका कुकर फट जाता है। जो बेर होता है वो फ्रीक आउट कर देता है कि मैंने क्या किया। तो अभी जो कर रहा था तेरे को पता नहीं तूने क्या करा, जो तोड़ के तू अब पता है तेरे को तूने क्या करा है। तो ये ना फिर रात को उठ के जाके ना कंप्यूटर पे चेक करते कि वन विश विलो काम करता है या नहीं करता। तेरे सामने लाइव एग्जांपल है नहीं। फिर ये सुबह उठता है और इसने ना इसके लिए पहले से ब्रेकफास्ट बना के रखा हुआ, और इसकी मरी हुई बिल्ली को ना जो निकी होती है वो प्रॉपर ऐसे गत्ते के ऊपर ना ऐसे सजा कर उसका प्रॉपर मेमोरियल बना के रखा होता है किचन के अंदर विद कैंडल वैंडल जलाकर। तूने अभी तक बिल्ली को दफनाया ही नहीं है। नहीं तूने बिल्ली के मुर्दे का बैग बना दे, उस बेचारे को जाके दफना, आत्मा को शांति दे बेचारे की। कौन सा मालिक होगा कि जिस बेचारे की रात को बिल्ली मर गई और वो जाके पार्टियां कर रहा है, फिर लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। अरे बिल्ली को दफना पहले। बिल्ली भी सोचेगा है किसके घर पे रह रही थी मैं अभी तक, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। मैं यहाँ फ्रिज में मरी बड़ी लड़की को कर रहा है।
अब अगले दिन ना अपने वर्क प्लेस पे जाता है और अपने वाले दूसरे वाले दोस्त को बताते हैं कि शी इज फ्रिकिंग वियर्ड, ओके, एंड शी वाज जस्ट किसिंग मी आउट ऑफ नोवेयर एंड अपेरेंटली हर डैड हैज कैंसर, दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी एंड शी नीड्स हेल्प। अरे एक दोस्त बेचारी ने देखो किसी करी, ऊपर से अब वो वियर्ड है। ये होता है फक बॉयज का हाल, देख लो, लाइव एग्जांपल है। क्या मेरे को क्या घूर रहे हो, एक्सक्यूज मी, मेरे को मत देखो ऐसी नजरों से, अभी भी देख रहे हो? आज यही मारूंगा मैं उठा के। अरे शिट, ये भी तुम्हारी फैंटेसी पूरी हो गई मुझे गीला होते हुए देखने की। तो अब ना काम के बाद ना ये दूसरा वाला दोस्त को घर पे छोड़ने जाता है लड़की को। देन शी एक्ट्स नॉर्मल। बेयर है वो इससे अपने दोस्त से फोन पे पूछ रहा है कि वो शी ओके, वो शी टॉकिंग अबाउट मी, एंड ही इज लाइक नहीं नहीं कुछ नहीं है। इतनी देर के अंदर जो निकी होती है वो इसके घर पे शो अप हो जाती है। इसको एड्रेस याद था, ये तो गाड़ी में लेकर आया था ना, इसको पूरा रास्ता याद था। लड़की है ये कुटिया, पहुंच गई है तो घर पे। इसके अंदर निकी बोलती है तो मुझे पता है देखो मुझसे प्यार है, ये भी बोल देता हूँ। तो अब यहाँ से सडनली इनकी लवी डवी रोमांस बिल्कुल रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। ये सडनली साथ में रह रहे हैं, वर्क प्लेस के ऊपर भी हो रहा है इनका। इनको कोई पॉश पॉलिसी नहीं होती इनके वर्क प्लेस के ऊपर, लगे हुए हैं बिल्कुल। कोई मैनेजर देखता नहीं है कि काम पे फोकस करो, इसके लिए पर घंटे का पैसा नहीं देता तुमको मैं। लंच ब्रेक के अंदर पे डिनर किया जा रहा है। तो अब ना एक पॉइंट पे आए हैं रेस्टोरेंट के अंदर, तो इसकी जिस फ्रेंड की जल रही थी ना लड़की के ऊपर ना, रिसर्च करता है और उसको पता चलता है कि इसका बाप कोई कैंसर वैंसर से कोई पीड़ित नहीं है। तो वो ना बेयर को फोन करके बताता है। बेयर जो होता है वो इसको बातें बातें पूछता है कि तूने मेरे से झूठ क्यों बोला था। जैसे वो पूछता है ना, निकी गोज लाइक नो 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 नो, so he's like no 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 no, we are having a great dinner, we are having a great night, it's okay it's okay, and then it cuts to like them doing it। कौन सा लड़का होगा जो अभी फ्रीक आउट कर रहा था, लड़की ने झूठ बोला है, तेरे को पता है उस वजह से ऑब्सेस हो रही है, तूने वो तोड़ा था एंड तू लगा पड़ा है। मतलब ऐसी भी क्या ठरक सड़ पे चढ़ी हुई है तेरे बेशरम मैन। तो अब ये सब कुछ होने के बाद ना ये रात को ना ऐसे मूड स्विंग्स दिखा रही है। अब हो गया है तो इसके मूड स्विंग्स भूतिया कर रही है, कमरे के अंदर उधर जा रही है, गमला उठा के ऐसे ऐसे घूम रही है। ये कैसी विश पूरी हो रही है? गमला उठा के घूमना कैसा प्यार है? ये प्रूफ क्या करना चाहती है वन विलो वंडर? उसने प्रेमिका मांगी थी, माली नहीं। फिर सुबह उठते हैं तो इसने फॉर सम रीजन बेयर के हल्के से बाल काट रहे, मतलब ये गर्लफ्रेंड मांगी थी, इसको माली भी मिल गया है, नाई भी मिल गया है, भी मिल रहा है और ये बस ही गई है यहाँ पर। ऐसी कौन सी रिलेशनशिप होगी? तुम लोग अभी लिव इन के अंदर भी नहीं हो क्या? वो तेरे को घर का किराया दे रही है? भाई इतना प्यार के अंदर भी पागल मत हो 4 दिन के प्यार के अंदर। ये सुबह उठता है और इसको ऐसे ना लंच बना के देती है और जब निकलने लगता है तो इसके दरवाजे पे सारी टेप वेप लगी हुई है, बट ये ऐसे सीन नहीं क्रिएट करता बिकॉज़ इसको पता है चिल्लाने लग जाएगी, राइट? मैं बोलूं मैं दरवाजा खोलने का भी वेट नहीं करूंगा, मैं लिटरली उस खिड़की से कूदता हुआ बाहर जाऊंगा एंड आई एम लाइक आई एम नेवर कमिंग बैक इनटू माय ओन होम। आई विल टेल यू, मैं जब ये मूवी देख रहा था मेरा पहला क्या थॉट था, मैं सिंपली जाके एक होटल में चला जाऊंगा या फिर मैं 1 महीने के लिए ना मैं किसी आउट स्टेशन चला जाऊंगा। एक जगह पे खड़े खड़े मर जाएगी, भूख से ही मर जाएगी तो मेरी गलती थोड़ी ना होगी अगर मैं वापस आऊंगा। देयर आर वेज, ये ठरक का चक्कर बाबू भैया, ये उसी के लिए वापस आता था उसी घर के अंदर। तो नाउ ना ये अपने वर्क प्लेस पे आया और ये सारा से बात कर रहा है। सारा के साथ बात करते करते ना अपना लंच वंच खोलता है एंड सारा उसमें से एक चिट पढ़ती है जिसके ऊपर लिखा हुआ व्हाट्स द बर्थडे कैट, एंड तब जाके इसको रियलाइज होता है कि निकी ने इसकी बिल्ली का ही सैंडविच बना दिया है। किचन में और कुछ नहीं मिला तेरे को, ऐसी क्यों ऑब्सेशन? उसने ये मांगा था कि भैया प्यार में पागल हो जाइए, थोड़ा बोला था कि उसको खाने का आटा पता ना हो। प्यार में पागल होने का मतलब ये थोड़ा पता होता है कि बिल्ली पका के दे देगी, ये कौन सा प्यार है? और इसको खाते टाइम बिल्कुल समझ नहीं आया कि मतलब ये चिकन थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है, थोड़ा बिल्ली टाइप का टेस्ट कर। मेरे को पहली बात, अभी तक बिल्ली फ्रिज में थी क्यों? It's been days, weeks probably, ये लोग रिलेशनशिप में है, ये बिल्ली को क्यों नहीं दफना रहा? इसकी बिल्ली है, अचार चलता ही जा रहा है। तो अभी ये जब काम से फ्री होता ना तो इयान के साथ इयान क्या नाम है इसका भाई लड़के का, ठीक है, इसके साथ ना घर आ रहा है एंड ऑब्वियसली ऑन द वे ये इसको पूछता है कि भाई क्या हुआ, तू तो बोल रहा था कि ये पागल है, तो ऑब्सेसिव वगैरह टाइप की है और अब तू बोल रहा है कि सब कुछ ठीक है, तो सही है ना? सही तो पूछ रहा है। और ये बंदा अभी भी बोलता है नहीं नहीं शी इज ओके, शी वाज ऑन ड्रग्स, नाउ शी इज। उसने तेरे को बिल्ली पका कर दी है और तू तो चाइनीज भी नहीं है। चाइनीज बिल्ली दादाजी। तो ये इसका दोस्त इसको बोलता है अगर तुम्हारी हेल्दी रिलेशनशिप है, मैं रात को ना मेरे घर पे ऐसे पार्टी वार्टी है तो तू अकेले आ, लेकिन निकी को मत लेकर आओ। और ये इसकी ऑब्वियसली फट रही है अब। तो ये घर पहुंचता है एंड जो निकी है ये जहां पर सुबह उसको छोड़ के गया था ना, ये तब की वहीं खड़ी है। शी इज लाइक रियली फिल्दी, कवर्ड इन शिट एंड स्टफ लाइक दैट। एक जगह पे खड़े होते होते बंदा शिट में कैसे कवर हो जाता है? स्माइल करते करते पीछे से निकाल के ऐसे करने के लिए किसने बोला था? ये बासी बिल्ली खाई है तभी डायरिया लगा है, फ्रेश वाली खाती है।
ये नहा रही है तो ये उसको बोलता है वहां पे उसके पार्टी है और बॉयज नाइट है, ये चिल्लाने लग जाती है एंड ऑब्वियसली फ्रीक आउट हो जाता। अरे भाई वो सिर्फ चिल्ला ही रही है ना। पहली बात तो निकी इज नॉट इवन कोई हट्टी कट्टी ऐसे कुश्ती वाली औरत तो है नहीं, तो कूट देगी। ज्यादा ज्यादा क्या कर लेगी, उसको तू धक्के मार के घर से भी बाहर निकाल देगा ना, तो दरवाजा तोड़ के अंदर नहीं आ पाएगी। ये चिल्लाती है, गमला उठा के आती है और इसकी फट जाती है। करते टाइम तो नहीं फटती तेरी। तो ये ऑब्वियसली बोलता है अच्छा नहीं नहीं यू ऑल्सो कम। तो ये पार्टी पे ले आता है निकी को। पार्टी के अंदर जेम्स खेल रहे हैं, हम जेंगा खेल रहे हैं। जेंगा के अंदर एक पॉइंट पे ना इसको ना डेयर आता है बेर को कि तुम्हारे जो लेफ्ट के ऊपर है उसको पुच्ची दे, ठीक है। अब तुझे पता है ऑलरेडी वो कैसे रिएक्ट करने वाला, फटाफट करके निकल ले। अब हो गया कुछ नहीं, भूल जा। अरे कर देना, खत्म कर। बड़े वेट करता है। निकी उठकर आती है, कुर्सी खींच के, बड़ी हट्टी कट्टी है सहरा, अच्छी खासी मतलब खाते पीते घर की लग रही है, ठीक है। और ये निकी जो है वो खींच लेती है उसकी पूरी कुर्सी और वहां पे साइड में ऐसे करके बैठ जाती है। उसको किसी करता है एंड एकदम से जो निकी होती है वैसे स्नैप बैक करती है बिकॉज शी इज कॉन्स्टेंटली स्नैपिंग बिटवीन रियल निकी एंड ऑब्सेस्ड निकी। अपने आप को ऐसे बॉटल मार लेती है। सारे के सारे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी के अंदर जा नहीं रही है और ये बिना ट्रीटमेंट कराए ही उसको घर पे ले आता है। भाई इन्फेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, जो कांच घुसा पड़ा है बेचारी के। घर पे आके डेटॉल से खुद तो साफ कर दे बेचारी का। ये और ऑब्सेसिव होती जा रही है, फिर भी ये बंदा घर से भाग के नहीं जाता। या तो इसने मुझे लगता है घर की ना लीज लॉन्ग टर्म ली हुई है, पैसा अटका हुआ है, या तो इसका डिपॉजिट बड़ा भारी है, अभी नहीं निकल पा रहा है। रात के टाइम पे से कभी भी गले मिल के सो रहे हैं और रात के 3 बजे सारा इसको मैसेज करती है that I want to meet you in the park। अबे गधी औरत, तेरे को पता है उसकी गंदी जो है कैसा ऑब्सेसिव एक्ट कर रही है। तेरे को रात के 3 बजे पार्क में मिलना है और ये उठ के मिलने जाता भी है पार्क के अंदर। फोन पे बात कर ले भाई, कल बात कर लियो, ऐसी भी कौन सी इमरजेंसी वाली बात है। अभी तेरे को पता है उसने इतना वियर्ड एक्ट करा है, उसके ऊपर बॉटल मार ली है, तुमको पता है बड़े अच्छे से वो क्या केपेबल है करने को। तो अब ना ये पार्क के अंदर ना बतिया रहे हैं कहीं पे गाड़ी रोककर एंड ये बेसिकली कुछ तो अपनी बातें बता रही होती है एंड सडनली निकी आती है और शीशा तोड़ के इसको ऐसे पत्थर के ऊपर, पत्थर भी नहीं वो सिलबट्टा है, सिलबट्टे पे सर मार के इसको मार देती है। क्वेश्चंस गाइस, क्वेश्चंस। ये निकी है या गूगल मैप्स? इसको बेर की लोकेशन कैसे पता चलती है? पिछवाड़े में ट्रैकर लगा के रखा है लड़के के इसने, नहीं कैसे पता चल रही है कि कौन से पार्क में गाड़ी खड़ी करके दोनों लप्पा-लप्पी कर रहे हैं। और ये बेर साइड के अंदर ऐसे कर रहा है। अबे रोक ना उसको बचा ले। उसने एक मारा बीच में हाथ करके, रोक दे। नहीं, मजा तो तेरे को भी बड़ा आ रहा है कि कैट फाइट हो रही है मेरे लिए दोनों लड़कियों की। अब ये बोलती है कि चलो बेबी हम इसकी बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। बहन, उसने बिल्ली को तो दफनाया नहीं अभी तक। इस एनकाउंटर के बाद ये इसको बोलती है बेबी यू गो होम, आई विल टेक केयर इट फ्रॉम हियर। अरे तो वो बोल रही है ना, तेरे को वो मौका दे रही है कि घर पे जा, अपना सारा पैसा इंपॉर्टेंट स्टफ बैक कर, निकल ले, कट ले। उसने सामने मर्डर कमिट करा, राइट? पुलिस स्टेशन में चला जा, क्योंकि अभी तक लीगली तूने कुछ गलत करा नहीं है। वैसे उसने मर्डर करा है, लेकिन डलवा दे पुलिस स्टेशन के अंदर, जेल में डलवा दे उसको। करती रहे जेल के अंदर बैठ के नो 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 नो। तो अब ना जो बेर होता है वो सुबह उठ के फ्रीक आउट होके वैसे ही खून खराबे वाले कपड़ों के अंदर उस दुकान पे वापस जाता है जहां से इसने 1 विश विलो लिया था। एंड यहाँ का ना दुकानदार इसको बोलता है कि देख हर बंदे के पास एक ही विश है, तू किसी और से अगर ऐसी विश मंगवा दे जो तेरी विश को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए तो ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अभी बोलते अरे अब मैं और किससे विश बोलूं, किसके पास जाऊं? भाई इतने तरीके हैं। इसको ऐसे माइक बना और जा सड़क के ऊपर और लोगों को बोल मैं तुमको $500 दूंगा, मैं जो विश बोलूंगा मांगो वो विश। अरे इमीडिएटली मान जाएंगे वो। लोगों को थोड़ा पता कि वो विश सच हो जाएगी, किसी से भी मंगवा ले। तो अब नए अपने वो दोस्त के पास जाता है और उसको बोलते हैं कि तू विश मांग। उसको सारा का सारा स्टोरी बताता है कि कैसे ये हो गया और वो इसका दोस्त मानता नहीं है। तेरे को दिख नहीं लगी इतना कैसे वियर्डली उसने एक्ट किया है? वो हैव क्लियर साइंस कि इसके ऊपर कोई तो जादू टोना हुआ है। ये अभी ये सब कुछ इंडिया में हो रहा होता ना तो ये लड़की यहाँ ना बैठी होती है, कहीं पे राजस्थान में बालाजी महाराज के यहाँ पे बैठी होती, झाड़ फूक हो रहा होता है इसके ऊपर और ये तोड़ के मांग लेते $1 बिलियन। अबे अक्कल दे ने इतना तो सोच लेता, अगर सच निकल भी गया तो $1 बिलियन को टैक्स से कैसे बचाएगा? किसको समझाएगा? कैसे समझाएगा? जेल में नहीं डालने की तेरे को कि कैश के अंदर $1 बिलियन आया कहां से तुम्हारे पास? शक्ल तो तेरी $20 वाली नहीं है। तो अभी ये वापस उसी घर में आ जाता है। पता नहीं कैसी हिम्मत है इसके अंदर। तेरे को पता है कि एग्जैक्टली घर पे क्या होने वाला है, फिर भी उसी घर में टुर के वापस आ रहा है तू। जो निकी है उसने सारा के बाल उतार के पहन लिए हैं एंड शी इज ड्रेस्ड लाइक सारा। शी इज ट्राइंग टू अर्न हिज लव, यू नो, और बिल्कुल ऑब्सेसिवली इसको ऑलमोस्ट गन पॉइंट के ऊपर मारती है। इतने टाइम के अंदर जो ईयन होता है वो घर पे आ जाते हैं और ईयन को गोली लगा दे मार देती है। बिल्कुल सही किया। वो यही डिजर्व करता था जो $1 बिलियन बड़ा मांग रहा था। जो बेर होता है वो बोलते नहीं आई लव यू
आई लव यू, आई लव यू। तो इतने के अंदर इससे गन ले लेता है एंड गन लेके ना ये चला जाता है बाथरूम के अंदर, क्योंकि इसको पता चल गया था ना कि द ओनली वे टू एंड दिस साइकिल इज इफ ही एंड्स हिज लाइफ। ही एंड्स अप लाइक ट्राइंग टू किल हिमसेल्फ विद गन, बट ही इज नॉट एबल टू, सो ही एंड्स अप टेकिंग अ लॉट ऑफ हिज पिल्स। जैसी बिल्ली वैसा मालिक, बिल्ली भी पिल्स खा के मर गई थी, ये भी इसको भी तो ये सारी पिल्स खा लेता है। उसी टाइम के ऊपर बाहर से आवाज आती है, ऐसी आवाज नहीं आती। बेसिकली निकी ब्रोक one wish Willow and she asked for a wish. He ends up loving her the most. So वो एकदम से wish click in हो जाती है. So now he's also under that curse. तो अब ये भी उसके साथ प्यार में है, वो भी इसके साथ प्यार के अंदर है. That is the best way possible ना. बेयर को ना ये पहले ही कर देना चाहिए था. पहले ही उसको बोलते था कि निकी तू ऐसा कर, तू भी ये विश मांग ले. फिर तू भी पागल, मैं भी पागल, हाउ मच पागल, मैं ही बस पागल. तो ऐसे गले करने ही लगते कि, लेकिन बेयर ने तो वो गोलियां खा ली थी. तो अब बेयर को ओडी हो जाता है, तो बेयर इसके आंचल के अंदर ही दम तोड़ देता है. उसी टाइम निकी का जो वो पूरा कर्स था, इट ब्रेक्स एंड शी जस्ट लुक्स एट एवरीबॉडी एंड शी जस्ट फ्रीक्स. बस फिर इसके चीखने चिल्लाने के ऊपर द मूवी एंड्स. Okay, all these stupid jokes aside, that's my job, guys. It was, I think, a brilliant movie. Like the way it was shot, and I think Nikki, that actress, was phenomenal. I love that there were no massive jump scares. I think the eerie acting, the fact that it was very indie feel, it was not over the top. I think that's what made the movie so raw and so impactful. And I hope that you loved this review. And if you did, make sure you press the like button and comments के अंदर मुझे बताओ मैं next movie कौन सी देखूं. And अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो घंटा दबाओ, वरना मैं भी विश विलो, मैं भी अपना विश विलो तोड़ रहा हूँ. आई विश मेरे सारे सब्सक्राइबर भी मुझसे बहुत प्यार करें और घंटा दबाएं. But I'll see you next week. Thanks a lot for watching. Alrighty, bye. Tell me you got it right now, but you got it all right now.